अच्छा 12 की स्टूडेंट ध्यान देंगे। जैसे कि आपको बताया गया मतलब पढ़ाया गया कि जो है लेखक उस जो है अपने फेलो ट्रेवलर्स से जो है मतलब एक प्रकार से मान लीजिए हार गया। ठीक है, तो उसके मन में जो है एक अफेक्शन का सेंस जो है क्रिएट हुआ और उसने जैसे लिखा कि आई फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव बीन कॉल्ड, मतलब कह रहा है कि मतलब अगर मेरी जगह पे सेंट फ्रांसिस होते तो तुमको जो है छोटा भाई कहकर बुलाते। तो इस तरह से जो है मतलब उसके मन में जो सुपरियॉरिटी का सेंस था, जो सर्वोच्चता का भाव था, वो धीरे धीरे कम पड़ गया। और फिर जो है उसको रियलाइज़ हुआ, मतलब जो है उसके प्रति जो है मच्छर के प्रति जो है उसको स्नेह हो गया। और बड़ी ही जो है फिलासफिकल एटीट्यूड यहाँ पे जो है दृष्टिकोण जो है उसने दिखाया है। जैसे कि उसने लिखा कि पढ़ाया गया था आपको कि जो है फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि जो है थोड़ा सा दार्शनिक अंदाज में लिखा हुआ है ये कि द यहाँ से देखिए द ओब्लाइजेशन इज म्यूचुअल, मतलब जो है कर्तव्य परायणता, जिसे कल पढ़ाया था हमने, कर्तव्य परायणता या एहसान जो है पारस्परिक है, मतलब दोनों का बराबर बराबर है, लेखक का और मच्छर का। और फिर कह रहा है कि इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, कह रहा है कि मतलब ये आधारभूत तथ्य पर पाया जाता है। ठीक है, मतलब एक जो बेसिक तथ्य होता है इस पर ये पाया जाता है। एकदम सही बात भी है कि वी आर फेलो मोर्टल्स, मतलब हम क्या हैं, सह मरणशील हैं, अर्थात दोनों मरणशील हैं, इसमें से कोई अमर नहीं है। ठीक है, तो ये सेंस उसके मन में आया कि मतलब दोनों जो है एक ही तरह के हैं। ठीक है, क्योंकि जो है जैसे उसका सिर्फ क्या है कि जैसे मच्छर का जो है आकार छोटा है, इसका बड़ा हुआ, मतलब वो जैसे मानव योनि में जन्म लिया है, मनुष्य योनि में उसने जो है इंसेक्ट के उसमें जन्म लिया है, तो मतलब लेकिन है क्या कि जो समानता बताया उसने, इक्वलिटी क्या है दोनों में, उसने लिखा कि वी आर फेलो मोर्टल्स, मतलब हम सह नश्वर हैं, मतलब दोनों लोग जो है मरणशील हैं। और द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, कह रहा है कि जो हमारे जीवन के चमत्कार हैं, मतलब जो कुछ भी जीवन है, ठीक ना, वो भी जो है कॉमन है, मतलब एक जैसे हैं। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी। ठीक है ना, मतलब जो जीवन का रहस्य है, मतलब वो चाहे मनुष्य हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, मतलब सबका जो है जो जीवन है, जैसे इसने जो संसार में चाहे जो भी प्राणी हो, तो सबकी मिस्ट्री जो है वो भी जो है लगभग कॉमन सी है। और सबकी मिस्ट्री क्या है, जीवन का रहस्य क्या है, तो लेखक कहता है सपोज, मतलब मैं मानता हूँ कि यू डू नॉट नो एनी थिंग अबाउट योर जर्नी, मतलब वो कह रहा है कि मैं ये सपोज करता हूँ, मुझे ये अनुमान है, मानता हूँ कि, मतलब कह रहा है कि यू डू नॉट नो एनीथिंग, मतलब तुम कुछ नहीं जानते अबाउट योर जर्नी, मतलब अपनी यात्रा के बारे में। अब यहाँ मतलब ये नहीं कि ट्रेन पे यात्रा कर रहा है तो उसके बारे में, मतलब ये चीज, ये सेंस नहीं है उसका कहने का। मतलब वो जीवन रूपी यात्रा के बारे में बात करता है कि मतलब कह रहा है कि मतलब मैं मानता हूँ कि तुम अपने जीवन, सॉरी, तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते। अब देखिए फिर जो है वहीं इक्वल टर्म पे जो है टेन पे कह रहा है कि आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं भी निश्चिंत नहीं हूँ, आश्वस्त नहीं इस बात से कि दैट आई नो मच अबाउट माइंड, कि मैं भी अपने के बारे में ज़्यादा जानता हूँ। तो यहाँ मतलब यात्रा का मतलब जीवन रूपी यात्रा से है। ठीक है, मतलब देखिए होता क्या है कि चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा हो और चाहे कोई मनुष्य हो, ठीक है, मतलब वो जीवन रूपी यात्रा को के बारे में नहीं जानता कि हमारी यात्रा जो है कहाँ समाप्त होगी। ठीक है, अर्थात मृत्यु जो है किसकी कब होगी, ना तो इसको कोई इंसेक्ट जानता है और ना तो कोई मनुष्य जानता है, ना कोई एनिमल्स जानता है। तो मतलब यहाँ पे दार्शनिक अंदाज में उसने लिखा है कि जो है मैं मानता हूँ कि जो है कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते, और खुद के बारे में क्या कह रहा है, आई एम नॉट श्योर, मतलब मैं भी निश्चिंत नहीं हूँ। ठीक है, निश्चित नहीं हूँ कि आई नो मच मोर अबाउट माइंड, मतलब कि मैं भी इस बात से निश्चित नहीं हूँ या मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास नहीं कि मैं भी अपने के बारे में कुछ ज़्यादा जानता हूँ। तो जीवन रूपी यात्रा का वर्णन किया यहाँ पे उसने। वी आर रियली, हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, मतलब जब आप जो है इसके बारे में सोचते हैं, तो वी आर रियली, मतलब हम वास्तव में क्या है, एक गुड डील लाइक, मतलब जो है काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। लाइक मतलब होता है एक समान होना, ठीक है ना, गुड डील मतलब जो है पूर्ण रूप से, या जो है कह लीजिए बहुत अधिक, अधिकांशता जो एक जैसे हैं।
और जस्ट एप्रिएशंस मतलब क्या है, एक जो है जैसे परछाई होती है, ठीक है ना, एक छाया मात्र है। और जैसे छाया क्या होती है कभी नहीं होती, इसे लिखा भी उसमें कि दैट आर जो कि है एंड देन आर नॉट, और कभी नहीं है। तो और जो है फिर देखिए क्या बताया उसने, कमिंग आउट ऑफ द नाइट मतलब रात्र से आते हैं, इनटू द लाइटेड कैरेज मतलब जो है रात से जो है निकल कर जो है प्रकाशमान डिब्बे में आते हैं। अर्थात जो व्यक्ति होता है या जो भी मतलब जितने भी प्राणी हैं मतलब वो क्या होते हैं कि मतलब कहीं ना किसी जगह से आते हैं इस पृथ्वी पर, ठीक है। तो वही लाइटेड कैरेज का मतलब अगर हम यहाँ पे जो है उसके सेंस में लें तो लाइटेड कैरेज का मतलब क्या होगा जो है इन दिस वर्ल्ड मतलब इस संसार में। और फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए व्हाइल मतलब कह रहा है कि जो है फ्लटरिंग मतलब क्या होता है, फड़फड़ाते हैं, अबाउट द लैम्प मतलब लैंप के चारों तरफ। यहाँ लैंप का कंपेरिजन किससे किया गया है, लैंप का कंपेरिजन किया गया है मतलब जो है अर्थ से, ठीक है। तो फॉर ए व्हाइल मतलब कुछ समय तक, अब गोइंग आउट मतलब फिर चले जाते हैं, इनटू द नाइट अगेन मतलब फिर जो है उसी रात में चले जाते हैं। अर्थात क्या हुआ मतलब इसका, जैसे मनुष्य जन्म लेता है, ठीक है, तो मतलब जैसे पृथ्वी पर आता है उसके बाद जो एक्टिविटीज होती हैं उसको उसको करता है, उसके बाद मरणोपरांत जो है आफ्टर डेथ जो है फिर उसी अंधेरे में चला जाता है। अब देखिए आगे का पैरा जो कि आज आपको पढ़ना है, गोइंग ऑन टू नाइट सर सेड ए वॉइस एट द विंडो, ठीक है। मतलब जो है देखिए गोइंग ऑन टू नाइट सर इसका मतलब हुआ कि श्रीमान जी आज आप कहीं और जा रहे हैं। और किसने कहा, सेड ए वॉइस एट द विंडो मतलब खिड़की से जो है एक आवाज आई कि श्रीमान जी आप कहीं आज रात आप कहीं जा रहे हैं। और देखिए फिर लिखा गया इट वाज अ फ्रेंडली पोर्टर मतलब देखिए जो आवाज आई थी लेखक उसके बारे में बता रहा है कि इट वाज ए फ्रेंडली पोर्टर मतलब ये एक जो है मित्रवत जो है कुली था। और गिविंग में ये हिंट जो कि मुझे संकेत दे रहा था, क्या संकेत दे रहा था कि दैट दिस वाज माई स्टेशन की मतलब ये मेरा स्टेशन था। अर्थात जहाँ लेखक को उतरना था वो एक मित्र जो है उसका कुली था जो है जो कि लेखक को संकेत कर रहा था कि उसका स्टेशन आ गया है, ठीक है। तो आई थैंक्ड हिम मैंने उसे धन्यवाद दिया, एंड सेड और कहा आई मस्ट हैव बीन डोजिंग मतलब कह रहा है डोजिंग मतलब क्या होता है, ऊँघना। ऊँघना मतलब जानते हो ना, जैसे नींद आती है तो आदमी पहले जो है ऊँघता है फिर सोता है। तो मतलब कह रहा है कि मैं ऊँघ रहा होगा, ठीक है ना, मतलब मुझे नींद आ रही होगी, आ गई होगी। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिंग सीजिंग मतलब क्या होता है, पकड़ते हुए, माई हैट मतलब अपनी टोप को, एंड स्टिंग मतलब छड़ी को, अपनी टोप और छड़ी को पकड़ते हुए। आई बेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट मतलब मैं उस जो है गर्मी की जो है ठंड रात में जो है बाहर निकला मतलब डिब्बे से उतर आया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट एज मतलब क्या होगा, जैसे ही आई क्लोज मतलब बंद किया, मैंने बंद किया, द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट मतलब क्या होगा जो है डिब्बे का दरवाजा मतलब रेल के डिब्बे का दरवाजा बंद किया। तो लिख रहा है कि आई सा मैंने देखा, माई फेरो ट्रेवलर मतलब मेरा सहयात्री, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प कह रहा है कि जैसे ही जो है मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया या जब मैंने डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया तो मैंने देखा कि मेरा सहयात्री जो है वो लैंप के चारों ओर फड़फड़ा रहा था, या ये भी कह लीजिए कि मैंने अपने सहयात्री को लैंप के चारों ओर फड़फड़ाते हुए देखा। तो भैया आपका जो है प्रोज का जो है 2 लेसन जो है आज समाप्त हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको पोएट्री पढ़ाई जाएगी।